sta coronavirus. अब चलती चक्की देख के चीन छिछोरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचेगा न कोई। चीन पर अब महाशक्तियों की चक्की चलनी शुरू हो गई है और उनके पाटों के बीच में आ गया है चीन, यानी कि पिसना तो अब तय ही तय है। अमेरिका ने आगे बढ़ते हुए अब बड़ा फैसला लिया है और चीन के दूतावास को 72 घंटे में खाली करने का आदेश दे दिया है। बड़ा कदम उठाते हुए चीन को इतना बड़ा झटका दिया है अमेरिका ने, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेगा। लेकिन इस बीच दूतावास में चीनी अधिकारी करने लगे हैं कुछ ऐसा जिसकी वजह से बड़ी हलचल मच गई है। वहीं उत्तर कोरिया जापान के लिए बना सिरदर्द। उत्तर कोरिया की नई मिसाइलें क्या अमेरिका के हर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सक्षम है? और चीन का भूटान पर एक बार फिर से नया दावा। बहुत कुछ चल रहा है देश दुनिया में और आने वाला समय एक अलग ही दिशा में जाने का संकेत दे रहा है। कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। जिस तरह से शुरुआत हो रही है, आपको बता दें भारत भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा तैयारी कर चुका है। अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि भारत की तैयारी क्या है। फिलहाल इन खबरों को देखते हैं विस्तार से। चीन ने एक बार फिर से भूटान का राग अलापना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से भूटान के भारत से सटे संगतेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा ठोका है। चीन ने कहा है कि भूटान के साथ सीमा अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, उसका करना बाकी है। यही नहीं, चीनी ड्रैगन ने सीमा विवाद के मुद्दे के समाधान के लिए भूटान को पैकेज समाधान का प्रस्ताव दिया है। उधर भूटान ने चीन के इस दावे को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। चीन ने भारत से चल रहे तनाव के बीच एक चौंका देने वाला कदम उठाते हुए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 98वीं बैठक में भूटान के संगतेक वन्य जीव अभयारण्य की जमीन को विवादित बताया था। साथ ही इस परियोजना को होने वाली फंडिंग का विरोध करने का प्रयास करा था। भूटान में चीन के दावे के बारे में सवाल पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा का अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है, यह काम अभी बाकी है। वांग ने कहा कि चीन की हमेशा स्पष्ट और सतत रहती है, यानी कि साफ सुथरा बोलने वाला होता है चीन। चीन और भूटान के बीच सीमा अभी तक बनी नहीं है। मध्य, पूर्वी और पश्चिमी सेक्शन में अभी भी विवाद है, इसलिए चीन इस विवाद के समाधान के लिए एक पैकेज समाधान का प्रस्ताव का समर्थन करता है। चीन इन विवादों को बहुपक्षीय मंचों पर मुद्दा बनाए जाने का भी विरोध करता है। आपको बता दें, इन बातों से यह तो साफ है कि चीन भूटान के मामलों को बहुपक्षीय मंच में नहीं ले जाना चाहता है, अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता है। यह पूछे जाने पर कि चीन भूटान के साथ सीमा विवाद पर नया दावा कर रहा है, इस पर वांग ने कहा कि मैंने पहले भी चीन की स्थिति को साफ की थी कि चीन और भूटान के बीच अभी तक कोई सीमा नहीं बनी है। उधर नई दिल्ली में भूटान के दूतावास ने संगतेक के मुद्दे पर चीन के दूतावास को आपत्ति पत्र भेज दिया है। भूटान ने चीन के इस दावे पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सांगतेक वन्य जीव अभयारण्य भूटान का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी बात यह रही है कि यह वन्य जीव अभयारण्य कभी भी किसी वैश्विक फंडिंग का हिस्सा नहीं रहा है। पहली बार जब इस अभयारण्य को पैसा देने की बात आई तो चीन ने मौके को लपक लिया और जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। चीन के विरोध के बाद भी काउंसिल ने प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी और चीन और भूटान के बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। दोनों देशों के अधिकारी समय समय पर एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अभी तक 24 दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि अभी तक इसका कोई समाधान निकला नहीं है। उधर अमेरिका ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चीन को अपने ह्यूस्टन वाले महावाणिज्य दूतावास को 72 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश दे दिया है। इस अमेरिकी आदेश के बाद चीनी दूतावास के कर्मचारी अपने गोपनीय कागजों को जलाते हुए देखे जा रहे हैं। उधर अमेरिका के इस कदम के बाद चीन भड़क उठा है और उसने आवश्यक जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ जारी गंभीर तनाव को देखते हुए ह्यूस्टन के दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है और इसके लिए अमेरिका ने चीन को मात्र 72 घंटे का समय दिया है। इतने कम समय में दूतावास को खाली करने के आदेश से चीन के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की और कहा कि अमेरिका ने इस गलत आदेश को अगर वापस नहीं लिया तो चीन उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। उधर अमेरिका के आदेश के बाद चीनी दूतावास के अंदर अफरा तफरी का माहौल मच गया। यही नहीं, चीनी कर्मी बड़ी संख्या में गोपनीय दस्तावेजों को जलाते हुए देखे जा रहे हैं। हालात यहाँ तक है कि आग को देखकर ह्यूस्टन के फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन वे दूतावास के अंदर नहीं गई। चीन के दूतावास से निकल रही आग की लपटों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका के इस कदम से अब चीन के साथ उसके संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। जैसा कि सबको पता है कि जापान की सुरक्षा की गारंटी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ली और इसी शर्त पर उसने उसे अपनी आर्मी बनाने नहीं दी। लेकिन क्या अमेरिका अब सक्षम है जापान की सुरक्षा करने में? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने जो नया मिसाइल बनाया है वह अमेरिका के थर्ड पेट्रियाट जैसे सिस्टमों की धज्जियां उड़ा देगा। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उत्तर कोरिया के इस नए मिसाइल को रोक सके। वैसे आपको बता दें, उत्तर कोरिया में 40% आबादी ऐसी है जो कुपोषित है। लगभग आधी जनता भूख से तड़प रही है, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह हथियार बनाने में लगे हुए हैं। हाल यह है कि उत्तर कोरिया के लोग अब आसपास के जीव जंतुओं पर निर्भर हो गए हैं और सरकारी वेबसाइट भी इस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन फिर भी तानाशाह अपनी हथियारों की सनक नहीं छोड़ रहा है और अब उसके यही हथियार ऐसे बन गए हैं कि जापान उससे डरने लगा है। जापान की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें उसने कहा है कि उत्तर कोरिया और चीन दोनों ही पूरी दुनिया के लिए समस्या है और अब यह समस्या ऐसी बढ़ गई है कि अमेरिका जो जापान की रक्षा करता उसके ही सिस्टम फेल हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड, एजिस और पेट्रियोट ये ऐसे हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करते हैं। शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज इनमें नहीं है। इन तीनों को नॉर्थ कोरिया की नई मिसाइल हरा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर कोरिया ने जो डिजाइन किया है मिसाइल को, वह खास करके जापान के लिए समस्या पैदा कर रहा है। उत्तर कोरिया एक लो ट्रेजेक्टरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो कि जापान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से तोड़ सकता है, जापान पर परमाणु को आजमा सकता है। और इन मिसाइलों का नाम है KN-23, KN-24 और KN-25 और इसके अलग अलग गुण हैं। KN-23 का रेंज जो है 690 किलोमीटर है और इसमें विरोधियों को भ्रमित करने की क्षमता है। KN-24 सटीक हमले के लिए बनाया गया है और यह परमाणु और पारंपरिक वारहेड्स दोनों के साथ लगाया जा सकता है। वहीं KN-25 रॉकेट और मिसाइल की एडवांस एवोनिक्स को सपोर्ट करता है, जो कि अमेरिकी सेना के रॉकेट आर्टिलरी IIMARS के समान ही है। अब एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि वाशिंगटन को K-23, K-24 और K-25 जैसी छोटी दूरी के मिसाइलों का तत्काल समाधान खोजना होगा और हो सकता है इसके लिए एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल उत्तर कोरिया किसकी तरफ है यह भी कहना मुश्किल है। चीन के साथ उसकी दोस्ती तो जरूर है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत के राजदूत की खबर को बहुत प्रमुखता से उत्तर कोरिया के टेलीविजन में दिखलाया गया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि नई बनने वाली तानाशाह किम की बहन भारत के पक्ष में है। उसका झुकाव चीन की तरफ बहुत कम है। और वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में उत्तर कोरिया में चीन की बहन की ही चलती है। चीन की बहन ही हर फैसले ले रही है, चाहे वो दक्षिण कोरिया का मामला हो या अमेरिका के साथ मीटिंग को कैंसिल करना हो। यानी कि लगभग तय हो चुका है कि अब आने वाले समय में तानाशाह होंगी किम की बहन। और किम की बहन का रवैया भारत के प्रति जिस तरह से है, उस हिसाब किताब में तो ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ उत्तर कोरिया नहीं जाएगा। वैसे समय बड़ा बलवान होता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जापान के लिए उत्तर कोरिया टेंशन बना हुआ है और उत्तर कोरिया की ये 3 मिसाइलें टेंशन बनी हुई है और अमेरिका को इससे निपटना है और वह कैसे निपटेगा यह भी देखना होगा।